दर्शन, फिर आंख बंद हो गई, आंसुओं की झड़ी लगी है। मैं कैसे भोजन करूं? भोजन की थाली देखकर सुदामा जी को अपने भूखे बच्चे दिखाई देने लगे। ऐसा लगता है वहां से आवाज आ रही है, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ बड़ी भूख लगी है, बाबा बहुत भूख लगी है, बाबा हमको कुछ लाओ। भूखे बच्चों की रोने की आवाजें जैसे सुदामा जी को आने लगी, हिलकी भर भर कर रोने लगे। सुदामा जी ने थाल को सरका दिया, भैया अभी भोजन नहीं करेंगे, मुझे भूख नहीं लग रही। क्या हुआ? उन्होंने अभी मेरी इच्छा नहीं है, बाद में देख लें। सुदामा ये नहीं कहते कि मेरे घर में भूखे बच्चे बैठे हैं, मैं कैसे भोजन करूं? बोले अभी मेरी इच्छा नहीं है, बाद में कर लेंगे। भगवान सब चीजें जानते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि तू मुख से बोल, मैं तब दूंगा। भक्त और भगवान आज परीक्षा के दोनों पायों पर खड़े हैं। साधु भी कहता है भूखा मरना स्वीकार है, मांगना स्वीकार नहीं। कई दिन हो गए, सुदामा जी ने कहा भैया अब चलें, बच्चे याद करते होंगे, और रुक जाते 2-4 दिन। सुदामा जी सोच रहे लेन देने की कुछ बात नहीं हो रही है, रुकने से फायदा क्या, बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। जब चलने को हुए तो सभी रानी आई हैं, प्रणाम कराया है। सुदामा जी देखो, ब्राह्मण में थोड़ा लोभ होता है, ये भी गुण ही होगा भगवान ने, या तो ब्राह्मण की तपस्या को और नज़र न लगे शायद, इसलिए उसको लोभ का एक काला टीका लगा दे। जैसे बच्चा बहुत सुंदर हो तो माताएं उसके यहाँ काला टीका लगा देती हैं कि किसी की नज़र न लगे। सुदामा जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, इनमें हीरे जवाहरात जड़े, इन्हीं को बेच देंगे तो बच्चों के आगे तक का काम चल जाए। भगवान जब कृपा करते हैं, जीव को शुद्ध करते हैं तो पूर्ण शुद्ध करते हैं। और भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी जी, सुदामा जी के कपड़े धुलकर प्रेस होकर आ गए होंगे, इनको इनके कपड़े पहना दो, अपने कपड़े उतरवा लो। राज महल के सब वस्त्राभूषण उतरवा लिए, वही फटे कपड़े पहना दिए। विदाई की भगवान ये चाहते कि अंत में चलते चलते देहली के बाहर कदम रखते रखते एक बार तो तू कुछ बोल। सुदामा ने कहा मैं अपना प्रारब्ध भोगूंगा, भजन करूंगा, मांगूंगा मैं भगवान से भी नहीं, जगत से तो मांगा ही नहीं मैंने। मैं जगत पिता, हमारी मांग ही कभी खत्म नहीं होती, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और जब भगवान को लगा कि ब्राह्मण का तेज और तप डिगाया नहीं जा सकता, तो रुक्मिणी जी देहली तक पहुंच चुके थे। सुदामा जी का एक कदम देहली के बाहर, तो कहा अरे रुक्मिणी जी, ब्राह्मण को बिना विदा के आते समय ब्राह्मण साधु की आरती करनी चाहिए और जाते समय ब्राह्मण साधु को तिलक करना चाहिए। तिलक की रोरी चावल तो लेकर आओ, तिलक तो करो, इनको विदाई करनी है। और रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की प्रतीक है, और जिसके तिलक के लिए लक्ष्मी जी तिलक का सामान लेकर आए, उसके भाग्य की क्या, कितना बड़भाग्य होंगे। सुदामा रोरी चावल लेकर आई और भगवान ने रोली को अंगूठे पर लगाया और तिलक करने के बहाने से सुदामा जी के भाल पर इतनी जोर से अंगूठा रगड़ा कि सुदामा जी की सारी गरीबी की रेखाएं ही मिटा दी। मेटत कठिन कुवंक भाल के, उल्टे को सीधा कर दिया। तो भगवान चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, तो ये भगवान कैसे मिलेंगे, शिव कैसे मिले? बोले जो तप करे कुमारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। गाइए, जो तप करे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेटी सकहि भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेट सकहि
तुम्हारी बेटी वन में जाकर तप करे तो शंकर जी भावी को भी मिटा सकते। भावी वो मेट, अरे बाबा इतनी छोटी लाड प्यार से भी तो ये घर से 7 वर्ष की इसकी अवस्था है, घोर वन में कैसे अकेली जाएगी? तब कर ऐसा करो ना बाबा, आप कर दो ना अनुष्ठान, जो चाहो सो दक्षिणा ले लेना। नारद जी ने कहा कि नहीं, तब तो स्वयं को ही करना पड़ता है। भोजन, भजन, वरण और मरण, ये 4 कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे नली से करो, चाहे इंजेक्शन से करो, चाहे मुंह से करो, भोजन भी स्वयं करना पड़ेगा, भजन भी स्वयं करना पड़ेगा, विवाह भी, वर्ण भी स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी तो ड्यूटी है छोटे भैया से कि गधे पे बैठ के तू ही चला जाना, ऐसा नहीं हो सकता। और मरण भी अपने को ही जाना पड़ेगा, नौकर से नहीं कह सकते कि तू चला जा, चारों अपने आप करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा ये तो स्वयं ही करना पड़ेगा। और नारद जी तो चले गए। अब पति पत्नी सोच रहे हैं कि कैसे कहें, इतनी छोटी सुकुमार बिटिया भी कभी देहली के बाहर नहीं जाने दी। सिंह दहाड़ेंगे, बिजली कड़केंगी, ओले पड़ेंगे, वर्षा होगी, कौन इसको धैर्य देगा, कौन इसकी सहायता करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा। और एक लोभ भी है कि भगवान शिव पति के रूप में। तो मैंने ने पता है क्या कहा, बिल्कुल जैसे घर की महिला करती है, जो घर भरो कुल होई अनुपा, जो घर भरो कुल होई अनुपा, जो घर भरो कुल होई अनुपा, जो घर भरो कुल करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बर रहु कुंवारी, न तो कन्या बर रहु कुंवारी, नत कन्या बरु रहु कुमारी, नत कन्या बरु रहु कुमारी। कंत उमा मम प्राण प्रियारी, कंत उमा मम प्राण प्रियारी। हर महिला की इच्छा होती। देखो जी, लड़का घर परिवार अनुरूप लेना, मेरी बेटी को सुख मिले, कहीं झांता मेरी बेटी को डाले आई, मैंने जैसे तैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी काटी है, कम से कम मेरी बिटिया तो सुखी से अच्छे घर में चली जाए, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर कोई कमी नहीं है, हम यहाँ लेके चाय जिसके हाथ में मैं नहीं दूँगी। अब बेटी को कैसे कहे कि बेटी तुम तप करने जाओ, छोटी सी बिटिया मना न कर दे। तो देखो भाग्य, देखो हिमाचल मैना का, अगले दिन प्रातःकाल पार्वती जी दौड़कर सो के उठी, ऐसे वो अपनी आंखें पहुँचते आ रही, माँ की गोद से आके लिपट गई, मम्मी मम्मी रात मैंने एक सपना देखा था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले गौर वर्ण के बड़े बूढ़े महात्मा ऋषि आए थे, उन्होंने कहा था बेटी मेरा नाम वेदशिरा है और मैं तुमको आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम वन में जाकर तपस्या करो, तुमको भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। माँ मैं तप करने चली जाऊँ। ओहो, बेटी को छाती से लगाकर बूढ़ी हिमाचल की पत्नी मैना के स्तनों में दूध आ गया। मेरी बेटी ने सारा संकट दूर कर दिया। मैं सोचती थी कैसे इसको तैयार करूँ, कैसे इसका मन बनाऊँ, सारा संकट। और देखो भैया, जो माता पिता को संकट से उबारे उसी को संतान कहते हैं। जो माता पिता को संकट में डाले वो संतान नहीं है। माता पिता का कोई कर्म दुख देने के लिए संतान बनकर आया है। संतान कहते हैं जो माता पिता को संकट से मुक्त करे। हिमाचल मैना दोनों फमक पड़े, बेटी को बहुत देर तक हृदय से लगाई रही और यहाँ से दोनों ने मस्तक सूंघा है, छाती से लगाया है, तब की तैयारी की है। अनेक सखियाँ आ गई,
सब खड़े हैं हिमाचल के द्वार पर। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने के पूर्व माता पिता को प्रणाम किया। सभी अपनी सहेलियों से गले मिली। सबके आशीर्वाद लेकर अब पार्वती जी कठोर तप करने के लिए वन की ओर जा रही हैं। सबके नेत्रों से भाव के आंसू, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। हे भोलेनाथ, बिटिया पर जल्दी कृपा करना। जब तक दिखाई दी पार्वती जी सब भवन के बाहर खड़े, और जब गहन वन में प्रवेश कर गईं, सब अपने अपने भवन को वापस घरों में बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। और उधर गहन वन में जाकर एक बेल पत्र वृक्ष के नीचे खड़े होकर पार्वती जी भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप का शुभारंभ करती हैं। और तप का दर्शन, और अगर कल किसी ने भांजी नहीं मारी तो भगवान शिव के विवाह का दर्शन कल आपको कराएंगे। इस समय कथा को विराम दे रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ठीक प्रातःकाल 7:30 बजे हम लोग श्री हनुमान जी के प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा हमको मिले, ताकि हमारे सबके व्यापार, कारोबार, आर्थिक स्थिति जो कोरोना ने चौपट की है वो थोड़ी सी लाइन पर आए, सुधरे। इसके लिए हम लोग अनुष्ठान करते हैं। एक विशेष चौपाई के साथ संपुट लगाकर यज्ञ करते हैं। आप अपने अपने घरों में बैठकर मेरे साथ अग्नि नहीं, सामग्री नहीं, समिधा नहीं, केवल मेरे आपकी ओर से मैं अग्नि, सामग्री, समिधा का हवन आपकी ओर से यहाँ कर रहा हूँ। आप मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ संपुट के साथ करिए। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होगा। कल फिर सायंकाल ठीक 5 से 7 इसी कथा मंच पर हम कथा के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। आरती होगी, केवल यजमान जो बने हैं वही खड़े होंगे, बाकी सभी बंधु बहनें बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। आरती गाइए। हे राजा राम तेरे केवल यजमान खड़े हों। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजलि। इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथानित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए शंकर भगवान की। हम लोग कथा की शुरुआत करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम।
शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार सब गाइए शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम मंगल मंगल भवन अमंगल
गाइए। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल वीरद संभारी। दीन दयाल वीरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मम संकट भारी। मम संकट भारी। अमंगल हारी। अमंगलहारी। बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। श्री नारद जी कल हिमाचल आए थे और बिटिया का जब हाथ दिखाया हिमाचल ने, बाबा कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। तो नारद जी ने बहुत सी चीज़ें बताई। बड़ी भाग्यशालिनी बिटिया है, जगत में इसकी पूजा होगी, इसके नाम का जो व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, वो मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। और होशियार ज्योतिषी यही करते हैं, पहले मीठी मीठी बातें बताते हैं, एक आधा कुछ होती कहते थे वो छोटी सी रेखा जरा सा, ये थोड़ा केतु जरा तिरछा हो रहा है, तो आप चिंता मत करो, हम अनुष्ठान कर देंगे और वो भी ठीक हो जाएगा। कौन सी रेखा ऐसी विचित्र है? बोले इसको जो पति मिलेंगे अगुनी होंगे, अमानी होंगे, बिना माता पिता के होंगे, भीख मांगकर खाते होंगे, नंग धड़ंग रहते होंगे, भूत प्रेतों के साथ होंगे, शमशान में निवास करते हो। अरे बाबा खबरदार, एक शब्द आगे बोले तो नारद जी बोले मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, वो इसके हाथ की रेखा बोल रही है, मैं अपनी ओर से तो कुछ बोल नहीं रहा। तो मैना ने कहा बाबा रेखा बदल दीजिए ना, बदल दो। तब नारद जी ने कहा कि रेखा बदली नहीं जा सकती। कह मुनीश हिमवंत सुन और जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, राजा को न मेटन हाथ की रेख को और भाल के लेख को
कोई नहीं मिटा सकता, अवश्य में वो तो पूर्ण होगा ही होगा। हाँ, एक मुझे अच्छी बात दिखाई दे, जो लक्षण मैंने बताए हैं ये सब लक्षण भगवान शिव के अंदर विराजमान है। और अगर तुम्हारी बिटिया से भगवान शिव विवाह करें तो अमंगल मंगल हो जाए, दूषण भूषण हो जाए। इसलिए हम लोग भूषण जी को साथ ही रखते हैं कि दूषण हो ही न कभी। तो बोले बाबा ये शंकर जी मिलेंगे कैसे? बोले जो तप करे कुमारी कुमारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप सकहि त्रिपुरारी, भावियु में सकहि त्रिपुरारी। देखिए तप में बड़ी ताकत होती है देवी। तप से विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तप से शिव संहार करते हैं, और तप से ही भगवान विष्णु जगत का पालन कर। तप आधार सब सृष्टि भवानी, इसे तप करना पड़ रहे बाबा। कभी आंखों से ओझल नहीं हुई, देहली के बाहर जाने नहीं दी। छोटी सी इसको उम्र है, कितनी कोमल सुकोमल है, कहाँ ये कठोर वहाँ जंगल में कैसे रहेगी? सिंह दहाड़ेंगे, नाक फुफकारेंगे, हाथी आएंगे चारों ओर से, चारों राक्षसों का वास होता है वहाँ। ऐसा करो ना, जो चाहो सो दक्षिणा ले लेना, आप कर दो। बोले तब तो स्वयं करना पड़ेगा। कल भी मैंने निवेदन किया था, 4 चीज़ें कोई दूसरा नहीं कर सकता: भजन, भोजन, वरण और मरण। छोटू को नहीं कह सकते कि छोटू तू चला जा, मेरा तो अभी फैक्ट्री का काम है। यमराज आएंगे तो जाना ही पड़ेगा। भोजन, भजन, वरण और हाँ, अनुष्ठान हम विद्वान ब्राह्मणों से कराते हैं, कराने चाहिए, क्योंकि हम उसका विधि विधान नहीं जानते। उसका जो विधि निषेध है सारे के सारे वो उसके शिक्षा लिए हुए वो उसकी योग्यता रखते हैं। लेकिन पंडित जी आपने अनुष्ठान में बिठा दिए और हम मोबाइल में जुए ढूंढ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। उतनी देर आपको वहाँ बैठना ही पड़ेगा। अथवा तो जिस देवता का अनुष्ठान किया जा रहा है अपनी सुविधा से सोफे पर बैठकर, पलंग पर लेटकर, जैसे हो वैसे उस देवता के नाम का जप करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि पंडित जी आकर करके चले जाएं और आप अपना कुछ भी करते रहे, ये नहीं हो सकता है। उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं कर पाएंगे यज्ञातिक अनुष्ठान, क्योंकि हमने वो शिक्षा नहीं ली, हमको नहीं मालूम है, विधि निषेध हमको मालूम नहीं है, शुभ अशुभ हमको मालूम नहीं है। तो ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुरोहित महोदयों से कराना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम कर देना हमारे लिए, हमको टाइम नहीं है। ये नहीं, उतना ही समय आपको अनुष्ठान के इर्द गिर्द बैठना पड़ेगा, तभी वो परिणामकारी हुआ करता है। नारद जी तो चले गए, बोले तुम जानो। पति पत्नी दोनों एकांत में बैठे, जी क्या करें, भेजें कि न भेजें। एक लोभ तो है कि शंकर जी पति रूप में मिलेंगे, दामाद के रूप में हमारे घर में आएंगे, पर इतना कठोर तब कैसे करेगी। इतने में पार्वती जी दौड़कर आ गई, मम्मी मम्मी मैंने रात एक सपना देखा, सुनाऊं। बिटिया को छाती से लगाए, गोद में। हाँ बेटी बोलो। एक बूढ़े बाबा आए थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले और बड़ा धवल वेश उनका, गौर वर्ण, ऐसा बढ़िया उनका त्रिलक त्रिपुंड। उन्होंने कहा बेटी अगर तुम वन में जाकर तप करो तो तुमको भगवान शिव मिलेंगे। माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं तप करने चली जाऊं। दोनों दंपति बूढ़े थे, बुढ़ापे में संतान आई थी, रो पड़े। ये संतान है जो माता पिता के संकट को दूर करे, संतान उसी को कहते हैं। जो माता पिता को संकट में डाले वो संतान नहीं है, कोई गत जन्म का पाप संतान के रूप में शैतान बनकर आया है जो रुला रहा है। संतान तो माता पिता के कष्ट को दूर किया करते हैं।
छाती से लगा लिया, छाती से बोलने की भी आवश्यकता नहीं। सोच रही थी कैसे मन तैयार करूंगी, कैसे समझाऊंगी, बोलने की भी आवश्यकता नहीं हुई। बिटिया ने सारे संकट को ही दूर कर दिया। तैयारी हुई है, रोते जा रहे दंपति, सखी सहेलियां सब आ गए, पूरा हिमाचल उमड़ा है। आज अपनी बिटिया तप करने के लिए वन में जा रही है और सबको प्रणाम कर, सबके आशीर्वाद लेकर पार्वती जी गहन वन में प्रवेश कर गईं।